बाहर गूंजता है जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं कि हैप्पीनेस तो अंदर का खेल है। स्कूल में तो साइंस पढ़ाई जानी चाहिए, स्कूल में तो लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए, स्कूल में तो हिस्ट्री पढ़ाई जानी चाहिए। हैप्पीनेस की बात ठीक है, महीने में एक बार कर लिया करो, हफ्ते में एक बार कर लिया करो। आप जहां खड़े हैं वहां से आपको क्या लग रहा है कि हैप्पीनेस को क्या उस तरह से, और आपका दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, हमारा तो यहाँ दिल्ली का एक्सपीरियंस है छोटा, कि क्या हैप्पीनेस के माइंडसेट को एक रेगुलर सब्जेक्ट, जैसे सो कॉल्ड रेगुलर सब्जेक्ट हैं हमारे, साइंस के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं, आर्ट्स के हैं, लैंग्वेजेस के हैं, उसी की तरह से जो हमने कोशिश की है ओवर बाहर क्या पढ़ाया जा सकता है, क्या हैप्पीनेस को पढ़ाया जा सकता है? ये कि खुश रहने की कला जो है, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हैज मेनी डायमेंशंस टू इट। कई पहलू हैं उनके, और सबसे पहला पहलू है खुशी का, खुशी के उसूल, द प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पीनेस। हर चीज के प्रिंसिपल्स होते हैं और वो प्रिंसिपल्स सिखाए जा सकते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पीनेस कैन बी टॉट। खुशी के उसूल सिखाए जा सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने दीवार पिक्चर देखी थी हिंदी में, है ना? अच्छा, सबने देखी है। आप में से कितने लोगों को अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का डायलॉग है, जो अमिताभ कहता है मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, तेरे पास क्या है? और शशि कपूर कहता है मेरे पास माँ है। कितनों को याद है? जी बिल्कुल। अभी 2022 में डायलॉग बंबई शहर में बदल गया है। अमिताभ बच्चन कहता है मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास फरारी है, मेरे पास रोल्स रॉयस है, मेरे पास BMW है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर कहता है मेरे पास पार्किंग स्पेस है। आपको बात बताएं, हमारे बंबई शहर में ना, हमारे बंबई शहर में पार्किंग स्पेस गाड़ी से ज्यादा महंगी होती है। दिल्ली की तो बात नहीं जानता मैं, लेकिन बहुत महंगी होती है पार्किंग स्पेस। अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक उसूल तो हमने तब भी सीखा था कि मेरे पास माँ है। ये खुशी का उसूल है नहीं कि मेरे पास माँ है, इसका मतलब मेरे पास रिश्ते हैं। जो सुख में साथ देते हैं ना, उनको रिश्ते कहते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं ना, उनको फरिश्ते कहते हैं। और हमेशा खुशी के लिए केवल रिश्तों की नहीं, फरिश्तों की जरूरत होती है। चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके मेंटोर्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, जो आपके साथ रहते हो आपके चैलेंजिंग टाइम्स में। और बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग टाइम एग्जाम भी होता है। तो ये उसूल तो हमने तब सीखा था कि मेरे पास माँ है। वो उसूल बदल गया, अब मेरे पास पार्किंग स्पेस और गाड़ी है, यहां तक ये उसूल पहुंच गया है। तो मैं जहां जहां घूम रहा हूं सारी दुनिया में, एक बात देखता हूं कि लोगों को लगता है कि खुशी चीजों से, सुविधाओं से आती है। लेकिन खुशी गाड़ी से नहीं होती दोस्तों। खुशी गाड़ी से नहीं होती, खुशी सफर में होती है। क्योंकि गाड़ी अगर सबसे बेहतरीन हो, लेकिन आपके साथ जो गाड़ी में बैठा है वो आपसे प्यार नहीं करता हो, तो कोई मतलब ही नहीं होता उस गाड़ी का। अगर आपका सफर सही है और आपके साथ, मान लीजिए आप जो स्टूडेंट्स हैं, आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं और आपको मर्सिडीज गाड़ी मिली है जाने के लिए, लेकिन आप उन दोस्तों के साथ हैं जो आपसे बिल्कुल जिनकी जमती नहीं है, क्या गाड़ी अच्छी लगेगी? थैंक यू। और अगर आप मान लीजिए यहां कहीं इंडिया गेट जा रहे हैं और ऑटो रिक्शा के पीछे चार लोग ऐसे बिल्कुल, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रैम करके बैठे हुए हैं ऐसे, हाँ, लटक के बिल्कुल उसे सट बैठे हुए हैं, लेकिन चारों एकदम खास दोस्त है, खास यार है, क्या मजा आएगा? तो यारी इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी? है ना, सीधी बात है ना। अच्छा, आप देखिएगा, एक आपको दूसरी बात बताता हूं। सबको चाहिए होता है कि एक बहुत अच्छा फोन मिले, नहीं?
आपको सबसे अच्छा फोन कौन सा लगेगा? कितने लोगों को आईफोन अच्छा लगता है? ये देखिए, ये देखिए। इसीलिए मैं कहता हूं लड़का हो ना, लड़का तो हैंडसम होना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन भी होता है ना। और कहता हूं फोन होना तो आईफोन होना चाहिए, क्योंकि S1, S2, S3, S4, S22 ये ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे भी होते हैं। नहीं, गैलेक्सी के अगेंस्ट कुछ मेरी बात नहीं है। और अगर लड़की हो ना, लड़की अक्लमंद होनी चाहिए। सूरत गुजरात में भी है। आपको बात बताएं, देखिए हम सब सोचते हैं कि अच्छा फोन मिल जाए तो हमें खुशी होगी, हैप्पीनेस होगा। नहीं, आप सोचिए सबसे अच्छा फोन आपके पास है और फोन पे केवल आप झगड़े कर रहे हैं दूसरे के साथ। क्या फोन सुख देता है कि फोन पर की बात? तो ज्यादा जरूरी क्या है, फोन की बातें? तो बातें करना सीखिए ना ढंग से, वहां से तो खुशियां आती है। बनाया। ओहो, बिजनेस किसने बनाया? Yes. अच्छा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हैप्पीनेस किसने बनाया? टेलीफोन किसने बनाया? I don't know. टेलीस्कोप किसने बनाया? देखिए, हम जिस किसी चीज की बात करते हैं, हर आविष्कार के पीछे, हर चीज के पीछे एक कोई व्यक्ति होता है ना। Yes. जैसे आपके घर में अगर राजमा चावल बने, कोई आसमान से तो टपकता है नहीं, Yes. आपकी माँ बनाती है। Yes. आपने जो स्कूल के यूनिफॉर्म पहन रखे हैं, कोई आसमान से तो टपका है नहीं। कोई टेलर होगा जिसने इस आपकी यूनिफॉर्म को सिलाया है, आपको दिया है। Yes. आज के जो ये हैप्पीनेस उत्सव की बात कर रही हैं, यहाँ सब इकट्ठे आए हैं, इसकी जो व्यवस्था है ये कोई अपने आप तो हुई नहीं है। इसके पीछे एक टीम है जिन्होंने इस व्यवस्था की है। तो दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं, हर एक चीज के पीछे कोई तो जरूर होता है। तो सवाल है कि हैप्पीनेस के पीछे कौन है? Yes. आप। कैसे? हाँ, बता रहे। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, हम खड़े ना थोड़ा, चलेगा? थोड़ा पूरा के बैठते हैं इनके पास जाके, थोड़ा के देख के आंखों में लगे, चलेगा? थोड़ा सा अगर दोबारा आके बैठेंगे उनको कंपनी हमको। आपका नाम क्या है? पृथ्वी। क्या नाम है, बढ़िया, बहुत। पृथ्वी, बिल्कुल। अब पृथ्वी पर आप एक ऐसे पहले शख्स है। मैं 26 साल से ये काम कर रहा हूं, सारे पृथ्वी पर एक पहला शख्स है ये पृथ्वी, जिसने मुझे ये सवाल पूछा, हैप्पीनेस बनाया किसने? सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पृथ्वी। थैंक यू। था जब हम कॉलेज में थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में, तो हमारे कॉलेज की जो कैंटीन थी वो एक नदी के तट पे थी। और हमारे कॉलेज के कैंटीन में सबसे अच्छी जो चीज मिलती थी वो थी समोसा। बहुत बढ़िया समोसा मिलता था। तो हम और हमारे 3 दोस्त जो है एक बार आके कॉलेज कैंटीन के वहां पर बैठे हुए थे, नदी के बिल्कुल तट पे, बैंक्स ऑफ द रिवर बैठे, और हम चारों ने हम एक समोसा मंगवाया। और जैसे समोसा आ गया तो हम बस समोसा खाने वाले थे, खा ही रहे थे। तो एक हमारा जो दोस्त था उसमें, वो दोस्त कह रहा था कि आज का ये मौसम कितना अच्छा है। फिर कह रहा था ये नदी की मंद मंद लहरें, ये हवा का मंद मंद झोंका, हाय। मुझे पता लगा कि आज ये कुछ हाइपर हो गया है आज, कि लहरें और ये हवा के झोंके। और तभी उसने भी समोसा खाया, और जैसे समोसा पहला निवाला लिया, तब नदी की मंद मंद लहरें, हवा के झोंके तो हो गए थे, हाँ ये समोसा,
मेरे जीवन का सबसे बढ़िया समोसा, मतलब मुझे कुछ लगा नहीं, रोज खाते थे हम उसमें। कितना बढ़िया, एक करारा उसका जो बाहर का एक्सटर्नल कवर है और उसके अंदर की जो आलू और मटर की सब्जी, हाय हाय। मुझे पक्का पता लगा कि ये जरा हाइपर हो रहा है, आज कुछ गड़बड़ है इसमें। मतलब समोसा है, हवा है, नदी है, रोज करते हैं हम ये बातें। और तब हमारा एक दूसरा दोस्त आया और कहने लगा कि हमारा रिजल्ट आया है। अच्छा, रिजल्ट के दिन तो सारे बच्चे हमारे मंदिर में भीड़ लग जाती है, साल भर कोई नहीं आता। पता है आज ईश्वर की जरूरत पड़ेगी आज ईश्वर की कृपा की जरूरत पड़ेगी। तो ये आया हमारा दोस्त कि हमारा रिजल्ट आने वाला। एक पिताजी एक बार अपने बच्चे को यूं तमाचा मारे जोर से, तो उनके पड़ोसी ने पूछा जी क्यों मार रहे अपने बेचारे प्यारे बच्चे को? बोला नहीं, कल रिजल्ट है इसका। तो पड़ोसी ने कहा रिजल्ट कल है ना जी, आज क्यों मार रहे हैं? बोला नहीं, कल बाहर गांव जा रहा हूं, कल का काम आज ही निपट के चला जाता। तो ये आया हमारा दोस्त और हमको कहता है हमारा रिजल्ट आया है। तो मैंने तो हमेशा, मैंने कभी पूछा नहीं मेरा क्या हुआ रिजल्ट में, क्योंकि एक होता है ना कि आप जब हमेशा अच्छे नंबर लाते हैं तो पूछना किसी से भी अपना खुद का अपमान होता है कि मुझे क्या नंबर आए। तो मैंने कभी नहीं पूछा। लेकिन ये जो दोस्त कह रहा था ना, नदी की मंद मंद लहरें, हवा के झोंके और जिंदगी का सबसे बढ़िया समोसा, उसने पूछा मेरा क्या हुआ? हमारे उस दोस्त ने कहा 4 सब्जेक्ट में तेरी विकेट उड़ गई है, 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। उसका चेहरा ऐसे उतरा, नदी वही थी, हवा के वो झोंके भी वही थे, और आधा समोसा, वो जिंदगी का सबसे बढ़िया करारा समोसा, आधा उसके हाथ में पड़ा था। लेकिन अब समोसे में उसके अपने पिताजी का चेहरा दिख रहा था कि आज शाम को पिताश्री के सामने जाके रिपोर्ट कार्ड उनके चरणों में समर्पित करना है। तब वहां कॉलेज के उस नदी के तट पर बैठे बैठे मैंने एक विचार किया, क्या खुशी हवा के उस झोंके में थी? क्या खुशी नदी की उन लहरों में थी? क्या खुशी उस समोसे में थी? क्योंकि नदी भी वही थी, हवा भी वही था और समोसा भी वही था। बदला क्या था? मन। जैसे आपका मन डिस्टर्ब हो जाता है, आपके पास कितनी ही अच्छी सुविधाएं हो, वो खुशी नहीं दे सकती। और जैसे ही आपका मन स्ट्रांग होता है और आपके साथ होता है ना, आप बिल्कुल सरल छोटी छोटी चीजों में भी खुशी बांट लेते हैं। और इसीलिए खुशी के लिए सबसे बड़ी कुंजी है मन। अगर ये सही नहीं तो